बस स्टैंड के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रोज एक ठेला लगता था। ठेले पर लिखा था गर्मा गर्म चावल, और उस ठेले वाले को सब लोग कहते थे बिरयानी भैया। हालांकि सच ये था वो बिरयानी नहीं, सिर्फ सादा चावल बेचता था। एक दिन दो लड़के आए। भैया कुछ मसालेदार है क्या? नहीं बेटा, बस सादा चावल है। दोनों लड़के मुंह बनाकर चले गए। बिरयानी भैया चुप हो गए। दिल में सोचा, नाम तो बिरयानी भैया है, पर बेचता क्या हूँ? सोच रहा हूँ सच में बिरयानी बनाऊं। बीवी हंस पड़ी। बनाना आता भी है? वो बोले, सीख लूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। अगले दिन उसने उधार लेकर थोड़ा मटन और मसाले खरीदे। पहली बार देग चढ़ी और कुछ देर बाद पूरे बस स्टैंड में खुशबू फैल गई। एक आदमी दौड़कर आया। अरे भैया, आज सच में बिरयानी? बिरयानी भैया डरते हुए बोले, पहली बार बनाई है, चख लो, पैसे मत देना अगर खराब लगे। आदमी ने एक निवाला खाया और जोर से बोला, वाह भैया, नाम सही रखा था आपने। बस यहीं से सब बदल गया। भीड़ लग गई, लाइन लग गई और शाम तक देग खाली। उस दिन से सारे बस स्टैंड में एक ही नाम गूंजता था, चलो बिरयानी भैया के पास। अगले दिन सुबह सुबह बस स्टैंड पर हलचल थी। लोग लाइन लगाकर बिरयानी भैया का इंतजार कर रहे थे। आज जल्दी खोलेंगे ना? कल वाली बिरयानी फिर मिलेगी ना? बिरयानी भैया मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर से डर भी था। तभी सामने शहर की मशहूर बिरयानी, बड़ा बोर्ड, तेज लाइट, लाउड म्यूजिक, लोग देखने लगे। एक आदमी बोला, अरे अब तो असली होटल आ गया। दूसरा बोला, अब ठेले वाली बिरयानी कौन खाएगा? ये सुनकर बिरयानी भैया का दिल धक धक करने लगा। वो चुपचाप देग के पास खड़े रहे। धीरे से बोले, अब क्या होगा? में एक बुजुर्ग आदमी लाइन से आगे आया। बोला, बेटा डर मत, बड़ी दुकान से स्वाद नहीं मिलता, स्वाद मिलता है दिल से। बिरयानी भैया की आंखों में हिम्मत लौट आई। उन्होंने देग खोली और खुशबू फिर पूरे बस स्टैंड में फैल गई। फूड ट्रक वाले माइक पर चिल्ला रहे थे, सिर्फ 150 रुपए प्लेट। और उधर बिरयानी भैया बोले, 60 रुपए प्लेट और प्यार फ्री। लोग हंस पड़े और धीरे धीरे सब वापस उसी लाइन में आ गए। एक लड़का बोला, होटल वाली बिरयानी में दिल नहीं है। दूसरा बोला, भैया की बिरयानी में घर जैसा स्वाद है। शाम तक फिर वही हुआ, देग खाली और फूड ट्रक लगभग खाली। उस दिन बिरयानी भैया समझ गए, बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल से बनाना जरूरी है। अगले हफ्ते की बात थी। सुबह से ही आसमान काला पड़ा था, हवा तेज चल रही थी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड खाली हो गया। लोग छतों के नीचे भाग गए और उधर बिरयानी भैया का ठेला बारिश में भीग रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी देग ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा से पानी अंदर चला गया। चूल्हा बुझ गया, आग खत्म, देग आधी कच्ची। बिरयानी भैया जमीन पर बैठ गए। धीरे से बोले, आज सब खत्म हो गया। उनकी आंखों में पानी था, बारिश का भी और दर्द का भी। तभी एक छोटा लड़का छाता लेकर आया। भैया रो क्यों रहे हो? बिरयानी भैया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, आज बिरयानी खराब हो गई बेटा। तो क्या हुआ, कल फिर बना लेना। तभी अचानक वही बुजुर्ग आदमी आए। उन्होंने ठेला संभाला और बोले, जिंदगी में बारिश हमेशा आएगी, लेकिन हिम्मत का चूल्हा कभी बुझने मत देना। बिरयानी भैया खड़े हुए, देग को देखा और बोले, कल फिर से बनाऊंगा और पहले से बेहतर बनाऊंगा। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी, सूरज निकल आया था और बस स्टैंड पर पहले से लंबी लाइन लगी थी। एक आदमी बोला, भैया कल आपकी याद आई। दूसरा बोला, आज 2 प्लेट देना। बिरयानी भैया मुस्कुराए और धीरे से बोले, बारिश ने देग बुझाई थी, हिम्मत नहीं। अब बिरयानी भैया की दुकान धमाल मचा रही थी। लाइन लंबी, देग बड़ी और खुशबू दूर तक। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन एक आदमी ठेले के पास आया, मूछें तनी हुई, चेहरा थोड़ा खट्टा। वो था खटरू भाई, बिरयानी भैया का पुराना जानकार। अरे ओ बिरयानी वाले, बहुत नाम कमा लिया तूने। बिरयानी भैया हंसकर बोले, अरे खटरू भाई आओ आओ बैठो। खटरू भाई बोला, चल साझेदारी करते हैं, मैं पैसा लगाऊंगा, तू काम करेगा। बिरयानी भैया शांत रहे, फिर बोले, भाई मैं धीरे धीरे ही सही, पर खुद मेहनत से बढ़ना चाहता हूँ। खटरू भाई का चेहरा और खट्टा हो गया। वो बोला, ठीक है, अब देख तेरी बिरयानी कैसे बिकती है। अगले दिन बाजार में अफवाह फैल गई, बिरयानी में नमक ज्यादा, मटन पुराना,
खाने से पेट खराब। अचानक लाइन कम हो गई। बिरयानी भैया उदास हो गए। धीरे से बोले, मैंने तो हमेशा दिल से बनाया। तभी वही बुजुर्ग काका आए और उन्होंने जोर से कहा, अरे अगर बिरयानी खराब होती तो मैं रोज क्यों आता? मैं तो 2 प्लेट खाता हूँ। सब लोग हंस पड़े और फिर से लाइन लग गई। खटरू भाई दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा अब सच में खट्टा हो गया। बिरयानी भैया उसके पास गए, मुस्कुराकर बोले, भाई बिरयानी में खट्टापन नहीं, प्यार होना चाहिए। खटरू भाई शर्मिंदा हो गया। धीरे से बोला, माफ कर दे, मैं जल गया था। दोनों ने हाथ मिलाया और उसी दिन से खटरू भाई भी लाइन में खड़ा होकर बिरयानी खाने लगा। अब बिरयानी भैया की दुकान पूरा बाजार जानता था। सुबह होते ही लाइन लग जाती थी। कोई कहता, 2 प्लेट पैक। कोई बोलता, भैया एक्स्ट्रा ग्रेवी देना। बिरयानी भैया बस मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर में अचानक जोर से शोर हुआ। बचाओ बचाओ। सब लोग दौड़े। देखा, एक छोटा बच्चा भीड़ में गिर गया था और उसका पैर ठेले के पहिए में फंस गया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। लोग खड़े देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी बिरयानी भैया दौड़कर आए, बच्चे को बाहर निकाला और पानी पिलाया। बच्चा धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसकी माँ रोते हुए बोली, भैया अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा चोटिल हो जाता। बिरयानी भैया मुस्कुराए, अरे दीदी, बच्चे तो सबके अपने होते हैं। ये बात पूरे बाजार में फैल गई। अगले दिन ठेले पर नया बोर्ड लगा था, स्टार बिरयानी भैया, स्वाद भी दिल भी। अब लोग सिर्फ खाने नहीं, मिलने भी आने लगे। कोई कहता, भैया फोटो खिंचाओ। कोई बोलता, आप तो हीरो हो। खटरू भाई भी आया, हंसकर बोला, अब तो तू बिरयानी वाला नहीं, पूरे बाजार का सुपरस्टार है। बिरयानी भैया हंस पड़े। अरे भाई, मैं तो वही पुराना आदमी हूँ, बस देख बड़ी हो गई है। उस दिन बिरयानी भैया ने समझ लिया, इंसान बड़ा पैसे से नहीं, दिल से बनता है। एक दिन दोपहर का समय था। दुकान पर हमेशा की तरह लंबी लाइन लगी हुई थी। खटरू भाई प्लेट भर भर कर बिरयानी दे रहे थे और मजाक भी कर रहे थे। भाई साहब प्लेट खाली मत छोड़ना, नहीं तो बिरयानी नाराज हो जाएगी। तभी अचानक एक सख्त आवाज गूंजी, यहाँ का मालिक कौन है? सब लोग चुप हो गए। काले कपड़े, हाथ में फाइल और आंखों पर चश्मा। खटरू भाई धीरे से बोले, भैया लगता है सरकारी आदमी है। बिरयानी भैया आगे आए। जी मैं हूँ, क्या बात है? आदमी बोला, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, शिकायत मिली है कि यहाँ साफ सफाई ठीक नहीं। ये सुनकर खटरू भाई के हाथ से चम्मच गिर गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो दुकान बंद हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने पूरी दुकान चेक करना शुरू किया। रसोई देखी, बर्तन देखे, मसाले देखे, सब कुछ साफ सुथरा देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कहा, ठीक है, अब मैं बिरयानी टेस्ट करूँगा। खटरू भाई धीरे से बोले, भैया अब असली परीक्षा है। इंस्पेक्टर ने एक निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, शिकायत करने वाला झूठ बोल रहा था। इतनी साफ रसोई और इतना स्वाद मैंने कम ही देखा है। सब लोग खुश हो गए। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, 1 प्लेट पैक कर दो, घर ले जाऊंगा। खटरू भाई जोर से बोले, सर आपके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा बिरयानी। दुकान में तालियां गूंज उठी। अगले ही हफ्ते की बात है। दोपहर का टाइम था और दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। खटरू भाई चिल्ला रहे थे, लाइन बनाओ, बिरयानी सबको मिलेगी, धक्का नहीं। तभी अचानक बाहर एक बड़ी सी वैन आकर रुकी। उस पर लिखा था सिटी लाइव न्यूज। सब लोग हैरान। टीवी पर आने के बाद बिरयानी भैया की दुकान पर भीड़ दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अब हालत ये हो गई थी कि लोगों को एक प्लेट के लिए आधा आधा घंटा इंतजार करना पड़ता था। एक दिन खटरू भाई बोले, भैया अब टाइम आ गया है, दूसरी दुकान खोलो। बिरयानी भैया थोड़ा सोच में पड़ गए। नई दुकान मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा जिम्मेदारी और बड़ा रिस्क। लेकिन दिल कह रहा था कि अब आगे बढ़ना जरूरी है। कुछ दिनों बाद उन्हें बस स्टैंड के पास एक खाली दुकान मिल गई। जगह बढ़िया थी, भीड़ भी बहुत रहती थी, लेकिन किराया बहुत ज्यादा था। डर मत भैया, जब पहला कदम उठाया था तब भी डर लगा था। बिरयानी भैया ने गहरी सांस ली और हाँ बोल दिया। नई शाखा का सपना शुरू हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था, असली चुनौती अभी बाकी थी। नई दुकान की सफाई चल रही थी, पेंट हो रहा था, बर्तन आ रहे थे, सब कुछ तैयार हो रहा था
ओपनिंग से एक दिन पहले रात में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह जब बिरयानी भैया पहुँचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के अंदर पानी भर चुका था, चावल के बोरे भीग गए थे, मसाले खराब हो गए थे और नया चूल्हा भी पानी में डूबा था। खटरू भाई सिर पकड़कर बैठ गए। भैया अब क्या होगा? ओपनिंग अगले ही दिन थी और सब सामान खराब हो चुका था। बिरयानी भैया कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मुसीबत जितनी बड़ी, जुनून उतना बड़ा होना चाहिए। उन्होंने तुरंत दोस्तों को फोन किया, नया सामान मंगाया और पूरी रात मेहनत करते रहे। थके हुए थे लेकिन हार नहीं मानी। सुबह सूरज निकला और नई दुकान तैयार खड़ी। खटरू भाई खुशी से बोले, भैया आज फिर जीत आपकी हुई। ओपनिंग का दिन आ गया था। सुबह सुबह नई दुकान के सामने रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए गए थे। बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था, बिरयानी भैया नई शाखा। खटरू भाई खुशी से बोले, भैया आज तो फुल त्योहार वाला माहौल है। बिरयानी भैया ने पहली कढ़ाई चढ़ाई। मसालों की खुशबू हवा में फैलने लगी। बस स्टैंड से गुजरते लोग रुक रुक कर देखने लगे। कुछ ही देर में लाइन लग गई, फिर लाइन बढ़ती गई और बढ़ती गई। देखते देखते भीड़ इतनी हो गई कि ट्रैफिक पुलिस को आकर लाइन संभालनी पड़ी। खटरू भाई चिल्लाए, अरे भाई सबको मिलेगा, धक्का नहीं। उन्होंने पहला निवाला खाया और आंख बंद कर ली, फिर बोले, बेटा ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो दिल का स्वाद है। ये सुनकर बिरयानी भैया की आंखें भर आई। दोपहर तक दोनों दुकानों का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। शाम को खटरू भाई हंसते हुए बोले, भैया आज तो रिकॉर्ड टूट गया। बिरयानी भैया आसमान की तरफ देखकर बोले, जब मेहनत सच्ची हो तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। नई शाखा खुलने के बाद बिरयानी भैया की सफलता पूरे शहर में छा गई थी। दोनों दुकानों पर रोज लंबी लाइन लगती थी, लेकिन हर किसी को उनकी तरक्की पसंद नहीं थी। बस स्टैंड के पास ही एक पुराना होटल था, लाजवाब बिरयानी सेंटर। उसका मालिक था टिक्कू सेठ, डेविल। पहले उसके होटल पर भीड़ रहती थी, लेकिन अब ग्राहक कम हो गए थी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, ये बिरयानी भैया मेरी कमाई खा रहा है। उसने अपने आदमी को बुलाया, कुछ ऐसा करो कि उसकी दुकान की बदनामी हो जाए। अगले दिन अचानक शहर में अफवाह फैल गई। बिरयानी भैया की दुकान पर खराब मटन इस्तेमाल होता है। कुछ लोग डर कर आने से रुक गए। खटरू भाई घबराकर बोले, भैया ये खबर किसने फैलाई? बिरयानी भैया शांत रहे। उन्होंने कहा, सच को साबित करने के लिए शोर नहीं, सबूत चाहिए। उन्होंने तुरंत एक प्लान बनाया। अगले दिन दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, आज लाइव किचन, सबके सामने बनेगी बिरयानी। लोगों की भीड़ लग गई। सबने अपनी आंखों से देखा, ताजा मटन, साफ मसाले और पूरी साफ सफाई। भीड़ में से आवाज आई, ये अफवाह झूठी है। उसी समय टिक्कू सेठ का आदमी भीड़ में पकड़ा गया। सच सामने आ गया। टिक्कू सेठ शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। बिरयानी भैया उसके पास गए और मुस्कुराकर बोले, दुश्मनी से नहीं, अच्छे काम से जीत मिलती है। टिक्कू सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। भीड़ तालियां बजाने लगी। टिक्कू सेठ वाली घटना के बाद बिरयानी भैया और भी मशहूर हो गए थे। लेकिन एक रात दुकान बंद करते समय उन्होंने सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वो चुपचाप बैठा था, पेट पकड़े हुए और सामने लोगों को खाते हुए देख रहा था। बिरयानी भैया समझ गए वो भूखा है। उन्होंने तुरंत एक प्लेट भर कर दी। बाबा पहले खाना खाओ। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बिरयानी भैया का दिल भरा। उस रात वो सो नहीं पाए, बस एक ही बात सोचते रहे, अगर मेरी बिरयानी से लोग खुश होते हैं तो क्यों ना जरूरतमंदों को मुफ्त खिलाऊं। अगले दिन उन्होंने दुकान पर एक नया बोर्ड लगवाया, हर दिन 50 गरीब लोगों के लिए फ्री बिरयानी, बिरयानी भैया की तरफ से। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग भावुक हो गए। कुछ ग्राहकों ने खुद आगे आकर कहा, भैया हम भी इस सेवा में मदद करेंगे। खटरू भाई खुशी से बोले, भैया आपने तो दुकान नहीं एक मिशन शुरू कर दिया। बिरयानी भैया मुस्कुराए। असली खुशी कमाने में नहीं, खिलाने में होती है। भीड़ तालियां बजाने लगी और कई लोगों की आंखों में आंसू थे। फ्री बिरयानी की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। हर दिन सैकड़ों जरूरतमंद लोग पेट भरकर खाना खाने लगे। लोग कहते थे, ये दुकान नहीं, ये तो भगवान का दरबार है। एक दिन सुबह सुबह दुकान के बाहर अचानक भीड़ जमा हो गई। खटरू भाई दौड़ कर आए। भैया बाहर बड़े बड़े अधिकारी आए हैं। बिरयानी भैया बाहर निकले। वहाँ शहर के मेयर, कुछ अधिकारी और मीडिया खड़े थे। मेयर मुस्कुराकर बोले, आप सिर्फ बिरयानी नहीं बेचते, आप लोगों के दिल जीतते हैं, इसलिए आज शहर आपको सिटी हीरो अवार्ड देने आया है।
ये सुनकर बिरयानी भैया की आंखें भर आईं। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अवार्ड लेते समय उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं अकेला कुछ नहीं, ये सब मेरे ग्राहकों, खटरो भाई और इस शहर का प्यार है। खटरू भाई पीछे खड़े खड़े रो पड़े। भैया आज तो सच में जीत गए। पूरे शहर में उस दिन एक ही नाम गूंज रहा था। सिटी हीरो अवार्ड मिलने के बाद बिरयानी भैया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनकी दुकान पर सिर्फ ग्राहक नहीं, दूर दूर से लोग मिलने आते थे। कोई फोटो खिंचवाने, कोई प्रेरणा लेने, तो कोई सिर्फ धन्यवाद बोलने। एक शाम दुकान बंद करते समय बिरयानी भैया चुपचाप बैठे थे। क्या हुआ भैया, आज इतने शांत क्यों हो? बिरयानी भैया मुस्कुराए और बोले, खटरू, मैं सोच रहा हूँ अगर एक दुकान से इतने लोगों का पेट भर सकता हूँ तो पूरे देश में कितनों की मदद हो सकती है। खटरू भाई जोश में बोले, भैया ये सपना नहीं, ये मिशन है। उस रात दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हर शहर में छोटी छोटी शाखाएं, सस्ती बिरयानी, रोज फ्री खाना जरूरतमंदों को। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर खबर फैल गई, बिरयानी भैया पूरे देश में आने वाले हैं। लोगों का प्यार अब शहर से निकलकर देश भर में फैलने लगा। और उस रात आसमान की तरफ देखते हुए बिरयानी भैया ने मन ही मन कहा, आज दुकान नहीं, एक सपना बड़ा हो गया। कुछ महीनों बाद जो सपना एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ था, वो अब पूरे देश में फैल चुका था। हर बड़े शहर में एक बोर्ड चमकता दिखता, बिरयानी भैया के चिन्ह। लेकिन सबसे खास बात ये थी, हर शाखा के बाहर लिखा रहता था, कोई भूखा नहीं जाएगा। हर दिन हजारों लोग सिर्फ खाना नहीं, इज्जत और प्यार लेकर जाते थे। एक दिन बिरयानी भैया अपनी पहली दुकान पर आए। वही पुराना बस स्टैंड, वही बरगद का पेड़, वही जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था। उन्होंने चुपचाप उस पेड़ को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। भैया याद है, यही आप पहली बार डरे हुए खड़े थे। बिरयानी भैया हंस पड़े। हाँ, उस दिन डर था, आज सिर्फ गर्व है। तभी एक छोटा बच्चा आया और बोला, भैया आपकी वजह से मेरे पापा को यहाँ नौकरी मिली, अब हम कभी भूखे नहीं सोते। ये सुनकर बिरयानी भैया की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन पूरा शहर तालियों से गूंज उठा और आसमान में जैसे एक ही नाम लिखा था,